दोस्तों सुइलोन एनर्जी की बात करो, बहुत दिन के बाद आज जबरदस्त करंट दिखाई दे रहा है स्टॉक में। यानी वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है सुइलोन एनर्जी पूरे बाजार में। यानी बहुत ही जबरदस्त खरीदारी हो रही है, लेकिन बाजार आज साथ नहीं दे रहा है। आप देख सकते हो कि बाजार में गिरावट का दौर शुरू हुआ, इस वजह से सुइलोन एनर्जी का स्टॉक भी ऊपर के लेवल से थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बाजार ने आज साथ दिया होता तो सुइलोन में हमें बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती थी। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त खरीदारी भी हो रही है, बड़े फंड हाउस की तरफ से यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। लेकिन आने वाले समय में अब सुइलोन में तेजी का दौर शुरू हो सकता है। यहाँ पे सुइलोन की तरफ से एक्सचेंज को एक बड़ी जानकारी भी दी गई है। सुइलोन एनर्जी की तरफ से क्या जानकारी है उसको भी समझेंगे, और क्या इस समय सुइलोन में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे मैंने आपको कहा है कि सुइलोन एनर्जी एक बड़ा मल्टीबैगर है आने वाले समय का, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का रखना होगा, तभी आपको इसमें बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी अपडेट जो लगातार निकल के आ रही है वो इशारा करिए कि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। तो यहाँ पर आज भी 2 बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के निवेश करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी भी 10 रुपीज़ के आसपास है, 11 से थोड़ा सा नीचे। तो आप ये समझ ही सकते हो कि ये एंट्री पॉइंट हो सकता है अच्छा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी पहले 13 तक जाके आ चुका है और सेकंड टर्म जब तेजी बनी तो ये 12 तक गया था। उस हिसाब से अभी भी नीचे दाव लगाया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो अभी लगभग 3 बजे का टाइम है। BSE सेंसेक्स 60,836 पर है, जहाँ पे 297 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.49% BSE सेंसेक्स में गिरावट हुई। आप देख सकते हो सुबह की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और यहाँ पे देखते हो धीरे धीरे जो दबाव बना है, तो आप ये समझ ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे स्टॉक आते हुए दिखाई दे रहे। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि ऊपर के लेवल से देखें तो कम से कम यहाँ पे आपको 400-500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि लगभग 100-200 पॉइंट की तेजी थी, अब 300 पॉइंट नीचे है। तो उस हिसाब से देखें तो बाजार में गिरावट हुई और इस वजह से दबाव देखने को मिला। लेकिन निफ्टी एनर्जी अभी भी पॉजिटिव है। आप देख सकते हो 25,896 के स्तर पे 0.13% की तेजी है। अब ये बाजार में जो दबाव बना, गिरावट हुई, उसकी वजह से सुइलोन का शेयर भी थोड़ा नीचे आया, लेकिन आज इंट्राडे में शानदार तेजी देखी है। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 10.25 पर हुई और लो है 10.15 का, यानी जो कल की क्लोजिंग थी, कल 10.15 पर क्लोजिंग थी, वही आज का लो बना है, उससे नीचे स्टॉक नहीं गया। लेकिन जो इंट्राडे का हाई है वो 11 रुपीज़ का है। स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी बनाई। फिलहाल स्टॉक 10.60 पर है, जहाँ पे 4.43% की अभी भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। ये तेज़ी और बढ़ सकती थी, यानी हमें 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल सकती थी अगर बाजार ने साथ दिया होता था। लेकिन बाजार में जब दबाव बना है तो हर स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता ही है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। पिछले 1 महीने के हिसाब से ही देखें स्टॉक में 15% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर हम 5 डेज़ की बात करें तो यहाँ पर भी 10% की अच्छी खासी तेज़ी है, यानी स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया पिछले दिनों और लगातार स्टॉक मजबूत दिखाई दे रहा है। 2 डिजिट में आ चुका है, तो भी डरने की बात कम ही है। वॉल्यूम में आज बहुत ही ज़बरदस्त उछाल है पिछले कुछ दिनों के बाद। 1 महीने पहले के हिसाब से देखें तो 33 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 22 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल वॉल्यूम में काफ़ी कमी थी, 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 27 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, वो भी 3 बजे के पहले। तो वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा उछाल है। इसका मतलब यह है कि आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम में अगर खरीदारी की बजाय बिकवाली होती तो प्राइस नीचे आती हुई दिखाई देती। लेकिन जिस तरह से प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब ये क्लियर है कि आज बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी भी की है। आप देख सकते हो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुइलोन एनर्जी नंबर 1 है। नंबर 2 पे यस बैंक है, जहाँ पर भी हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर इसकी प्राइस की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक ने काफ़ी कुछ अचीव किया। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 दिसंबर को स्टॉक 9 रुपीज़ के आसपास था, 9.10 की प्राइस थी और हाई इसकी 9.50 की थी। और वहाँ से आप देख सकते हो 15 दिसंबर को स्टॉक करीब 11 तक चला गया था, यानी काफ़ी अच्छी हमने तेज़ी देखी 10-15 दिन के अंदर। 20 दिसंबर तक एक बार 12.15 का हाई भी इसने बनाया, लेकिन उसके बाद में फिर से गिरावट का माहौल बना तो स्टॉक नीचे आया। अब स्टॉक में फिर से तेज़ी बननी शुरू हो गई है। 26 दिसंबर को स्टॉक 9 पे आ गया था वापस, जब बाजार में बड़ी गिरावट हुई थी। लेकिन अब 9 रुपये से स्टॉक फिर से आप देख सकते हो 11 को क्रॉस कर गया, जो बड़ी अच्छी बात है। तो आने वाले समय में ये जो 12.15 की जो हाई इसने बनाई थी 20 दिसंबर की, हो सकता है उसको तोड़ के एक नई हाई बनाए। और वैसे भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसका जो टारगेट है आने वाले समय 20 रुपीज़ का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है। अब यहाँ पे सुइलोन एनर्जी की तरफ से एक्सचेंज को एक बड़ी जानकारी दी गई है। सुइलोन एनर्जी ने अपने Q3 की तैयारी कर ली है और इसीलिए इन्होंने अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे सेबी की तरफ से लॉ बनाया गया है कि एक बार रिजल्ट पूरा क्लियर हो जाए, रिजल्ट की सारी जानकारी मिल जाए, उसके बाद में
कंपनी से संबंधित लोग, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हो, प्रमोटर ग्रुप से हो या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज हो, कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट के अंदर क्या है, क्या है उसके प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उसको मिस यूज ना करे, इसीलिए यह ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है। तो ये 1 जनवरी से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है, यानी इस आप देख सकते हो कि मंडे से यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और है, सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लेकर आई है। ये बिल आप देख सकते हो राज्यसभा में पास हो चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्शन हो रहे, इस वजह से इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत सारे प्रावधान रखे गए, बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स है, जिसके माध्यम से जो सरकार का गोल है 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है, तो उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन अभी ये फिलहाल बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने इसमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की हुई है जिस वजह से ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत सारा रिवॉल्यूशन आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और इसीलिए यहाँ पे देखें तो इसमें आप देखें एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स डिसाइड किए गए हैं, बहुत सारी सब्सिडी दी जा रही है। ये सारी बातें तभी हो पाएगी जब ये बिल पास हो पाएगा। तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए एक तरह से संजीवनी साबित हो सकता है ये बिल। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। दिल्ली गवर्नमेंट ने सोलर पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, यानी आने वाले समय में सोलर पॉलिसी को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा या लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। और ये जो टारगेट रखा गया है कि आने वाले 2025 तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा उसमें 25% का योगदान सोलर एनर्जी के माध्यम से होगा। यानी फिलहाल अगर आप देखें तो दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल उसमें 9% योगदान सोलर एनर्जी का है, लेकिन उसको बढ़ा के 25% तक लेके जाना है। और इसके लिए इस ड्राफ्ट में वो सारे के सारे प्रावधान रखे गए और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। तो इस सोलर पैनल लगाने के लिए संभावना तलाशी जा रही है ताकि लोग इसकी तरफ और आकर्षित हो। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जर्मन डेवलपमेंट बैंक जो है वो लगातार ग्रीन एनर्जी के लिए लगातार बहुत सारा लोन प्रोवाइड कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर में और संभावनाएं बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केरला की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो एक MOU साइन किया जर्मन डेवलपमेंट बैंक के साथ में, ताकि ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए वहाँ पे लोन सेक्शन किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में निवेश आए और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में वहाँ पर संभावना बने। तो केरला भी इसमें कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। तो कुल मिला के आप देख सकते हो जो अभी जिस तरह से हर स्टेट से अलग अलग जो अपडेट निकल के है वो इशारा करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि KFW बैंक की तरफ से यहाँ पे लोगों को काफ़ी कम प्राइस पे इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि 880 करोड़ रुपीज़ का लोन सैंक्शन किया जाए केरला गवर्नमेंट के लिए। और इसमें इसकी जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी कम रखी गई है। इससे पहले देखें तो इसमें काफ़ी दूसरे राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है, काफ़ी राज्य इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कुल मिला के आने वाले समय में देख सकते हो कि बाहर की बहुत कंट्री की जो बैंकें हैं वो भी यहाँ पे सपोर्ट दे रही है ताकि ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो सारी बातें ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में एक नई तेज़ी आएगी। अगर हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से डेट फ्री हो जाए। इसके अलावा काफ़ी अच्छे हमारे सामने क्वार्टर रिजल्ट भी लेके आ रही है। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, 125 डेज थे वो घट के 76.4 डेज के एवरेज पे आ चुका है। ये समझ सकते हो कि कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार पीरियड दिखाई दे रहा है सुजलॉन का इस समय। आप देख सकते हो 10 ईयर के हिसाब से जो सेल्स था वो -11% था, 5 ईयर से कंपनी का सेल्स -12% था, यानी लगातार सेल निगेटिव बना हुआ था। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव हुआ और इस TTM वो 50% पॉजिटिव हो चुका है। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि कंपनी के सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव था, इस TTM वो 60% पॉजिटिव हो चुका है। तो यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट ये दोनों ही आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो इशारा करे कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का निर्णय लेके इस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सुजलॉन आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर देगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इनको बहुत सारी बेनिफिट दी जा रही है। आपको ये भी पता होगा कि पिछले दिनों जो इनका बहुत सारा कर्ज था वो इनकी दो सरकारी पावर फाइनेंस की कंपनियों ने अपने ऊपर ओढ़ लिया और बैंकों को वहाँ से फ्री कर दिया गया, जिससे आने वाले समय अच्छे से अपने वो कारोबार को कर पाएंगे।
और दूसरी तरफ जो मैनेजमेंट है वो भी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से पुराने कर्ज को क्लियर किया जाए। ये सारी बातें इशारा करिए कि सुजलॉन एनर्जी डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। और आप समझ सकते हो कि जल्दी हमारे सामने Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है। यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है, तो अब आप समझ सकते हो कि जहाँ पे पॉजिटिव बातें और ये बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा, अगर अच्छा रिजल्ट आया तो स्टॉक दौड़ेगा जरूर। तो निवेश आपको इस समय कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।